अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेरिट लिस्ट एडमिशन वर्सेस मेरिट लिस्ट नौकरी। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए। जो बच्चे भी डीएलएड में एडमिशन लेने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि एडमिशन के लिए क्या मेरिट लिस्ट चाहिए होती है और नौकरी के लिए क्या मेरिट लिस्ट चाहिए होती है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही खुशकिस्मत वाले हैं कि अच्छी किस्मत हम कह सकते हैं कि अभी आपका एडमिशन भी नहीं हुआ और बिहार शिक्षक भर्ती का एक रिजल्ट आया है। जी हाँ, वहाँ पर आपको बताएंगे कि डीएलएड करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ, आपके मन में अभी भी एक सवाल होगा कि सर हम डीएलएड कर लें या बीएड। एक होगा आपके मन में एक ऐसा सवाल, शायद छोटा सा क्वेश्चन होगा। तो क्या अंतर होता है डीएलएड या बीएड? देखिए, जो बच्चे डीएलएड किए उनके लिए जो मेरिट गई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, ठीक है, इस वैकेंसी में सिर्फ डीएलएड छात्र ही सम्मिलित थे। ठीक है, डीएलएड, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी की थी, जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ थी वो 81 थी। लेकिन जब बीएड के बच्चे सम्मिलित होते हैं ये 6 से 8 में है। ये 1 to 5 शिक्षक भर्ती के लिए है। ठीक है, सैलरी लगभग सेम है, वेतन उतना ही मिलेगा। यहाँ 92 हो जाती है, मतलब आप समझ रहे हैं 11 नंबर सीधे कट ऑफ हाई हो जाती है। तो ये बात आपको पता होना बेहद जरूरी है। ठीक है, कि जब भी बीएड के कैंडिडेट्स आएंगे तो फिर आपकी कट ऑफ आसमान छू देगी। तो जितने कम बच्चे रहेंगे उतना ही कम कंपटीशन आपका होगा। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। बहुत ही जल्दी उम्मीद करेंगे कि आप लोग का भी नाम ऐसे ही, आपका नाम, आपका रोल नंबर जल्दी मेरिट लिस्ट में शो होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे आप लोग के कमेंट्स को लेकर। जितने भी बच्चों ने कमेंट्स किया है सभी बच्चों के कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। ठीक है, और देख सकते हैं डीएलएड में स्कूटनी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल आपको बता दें, अगर आप किसी विषय में बैक लगती है तो आपको 150 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, पैसा पेमेंट करना होता है। फिलहाल जो वैकेंसी थी, अभ्यर्थियों की संख्या 1,09,353 थी, रिक्ति थी 20,052, सफल अभ्यर्थी हुए 18,813 बच्चे। ठीक है, उसके बाद उर्दू में 6,607 अभ्यर्थियों की संख्या थी। और देखिए जरा, ध्यान दीजिए, टोटल जो कैंडिडेट्स पेपर में सम्मिलित हुए थे कितने हुए थे? 6,607। और पदों की संख्या थी 5,595। गजब, मतलब जो भी बच्चा यहाँ पेपर पास कर लिया सबको लगभग नौकरी मिल जाती। ठीक है, बांग्ला विषय में यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी सीटें खाली गई। टोटल 1,16,193 बच्चे होते हैं, जिसमें से 25,505 रिक्ति थी, 21,911 पद भरे गए हैं। लगभग 3,000 से ज़्यादा सीटें अभी भी खाली। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो कुछ पद अभी भी खाली गए, उसका रीजन ये होता है कि आरक्षण के हिसाब से नौकरी मिलती है ना, सबको थोड़ी नहीं दी जा सकती। एससी कैटेगरी की सीट एससी के ही बच्चों को मिलेगी, वो जनरल ओबीसी में नहीं आ सकती। ठीक है, तो अभी आप लोग के कमेंट का आंसर करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग को सब्र करना सीखना पड़ेगा। कुछ बच्चे बिल्कुल सब्र नहीं, पेशेंस नहीं है। याद रखिएगा, जब आप उत्तर प्रदेश में टीचर भी बन जाएंगे, यूपी में नौकरी भी लग जाएगी, तो उसके लगभग 6 महीने तक आपको सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, 3-4 महीने के बाद किसी बच्चे की सैलरी शुरू होती है, किसी की 2 महीने में होती है, किसी की 6 महीने तक का भी समय लग सकता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हर जगह आपको सब्र करना ही पड़ेगा, बिना सब्र के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर आप नौकरी भी करेंगे तो 1 महीने के बाद मिनिमम सैलरी मिलती है, या 6-6 महीने लगते हैं स्टार्टिंग टाइम में। तो हर जगह आपको सब्र करना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल 16 अक्टूबर को आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली थी। आज जस्ट 1 महीने के बाद हम लोग 16 नवंबर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक रही, 1 महीना बीत गया हमारा, तो सब्र तो आप में तब भी काफ़ी ज़्यादा है। इंतजार की घड़ियां समाप्त है। बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया है। शिक्षक आपको कैसे बनना है, देखिए, सबसे पहले उम्मीद करते हैं आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तभी आपने डीएलएड का फॉर्म भरा। ठीक है, तो अब दोस्तों आपको डीएलएड में अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो डीएलएड के बाद आपको यूपी टेट, उत्तर प्रदेश में अगर कोई वैकेंसी आती है तो यूपी टेट से काम चल जाएगा, बाहर आती है तो सी टेट, या इन दोनों में से एक क्वालिफाइंग एग्जाम को पास करना होगा। उसके बाद सुपर टेट का एग्जाम होगा। एक बात आपको और बता दें, देखिए कुछ बातें आप लोग जान जाएंगे ना तो काम आएगा, नहीं तो फिर आप सोच लीजिए कि आपको डीएलएड करना है कि नहीं, क्या करना है, कैसे आपको नौकरी लेनी है। सरकारी टीचर की सैलरी कितनी होती है? 50,000 से स्टार्टिंग है, कम से कम 50,000। ठीक है, अगर कटेगा पीटेगा नहीं तो 50,000 से कम तो नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के काफ़ी बच्चे अभी बिहार शिक्षक भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का किए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। डीएलएड डेट स्टैंड न्यूज, क्या डीएलएड की परीक्षा की तारीख
ठीक है, मतलब जो भी हमारा फॉर्म भरने की डेट क्या एक बार और बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर है अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि पीएनपी स्टेट रैंक पर काम कर रही है। जी हाँ, अब आपको बता दें स्टेट रैंक पर अंतिम प्रक्रिया चल रही है और किसी भी समय स्टेट रैंक अब आपके सामने आ सकती है। ठीक है, खाली कोर्ट के आदेश का इंतजार रहेगा, जैसे ही आदेश होगा स्टेट रैंक आज के आज आपके सामने पब्लिश कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चे ईडब्ल्यूएस के लिए परेशान है कि सर ये कैसे बनता है। तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी से होते हैं, अगर उन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो उनको यूआर कैटेगरी में रखा जाता है, जिसको बोलते हैं अनरिजर्व्ड, मतलब अनारक्षित सीट। इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाती है, सबसे हाई है, नंबर 1। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस बनवा लेते हैं तो जो भी वैकेंसी होगी उसका 10% सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहेंगे, एक बच्चा जनरल कैटेगरी का 231 नंबर लाता है और दूसरा बच्चा जनरल कैटेगरी से 232 नंबर लाता है, लेकिन जो पहला बच्चा था इस बच्चे ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लिया, इसलिए इसको सरकारी कॉलेज मिला, और इस बच्चे ने लापरवाही की, नहीं बनवा, इसके लिए इसको कोई कॉलेज नहीं मिला। इनके में सॉरी लिख कर आ गया, इस बच्चे को डाइट कॉलेज अलॉट कर दिया गया। कहाँ गई ये? ठीक है, तो आप समझ लीजिए आप। हाँ, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए जो एलिजिबल होंगे वही बनवा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि 100%, लेकिन जैसे आप लोग स्कॉलरशिप ले लेते हैं इधर उधर से, तो ठीक है। अब आपकी स्टेट रैंक आनी बाकी है। चलिए पहले आप लोग के कमेंट का आंसर करें, उसके बाद हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे। 2023 मनी प्रॉब्लम की वजह से गैप हो गया, अब 2024 का भी भरोसा नहीं रहा। हाँ, लेकिन आपका देखिए बैच आपका 2024 ही रहेगा। ठीक है, भले क्लासेस आपकी 2025 से लगे। ठीक है, पीएनपी जल्दी स्टेट रैंक निकालो। देख सकते हैं बच्चों में कितना गुस्सा है। यूपी भी इंटरमीडिएट पर डीएलएड एडमिशन लिया जाए, अभी तो फिलहाल नहीं हो रहा है ऐसा उत्तर प्रदेश में। सर मेरा एमए सेकेंड ईयर चल रहा है इग्नू से, मैं ये फॉर्म भर सकती हूँ? देखिए अब तो डेट वैसे निकल चुकी है, अगर आपने फॉर्म भर दिया तो अच्छी बात है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहें तो लखनऊ में कुछ माइनॉरिटी के कॉलेज हैं, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। हाँ पता है सर, ए टू जेड इंग्लिश में, हिंदी में क से ज्ञ तक, और मैथ्स में 1 से 100 इतना ही पढ़ाया होगा, और उसी के लिए इतनी एलिजिबिलिटी होनी पड़ रही है। जी हाँ बिल्कुल, आप सोचिए, आपको एक रियलिटी बात बताएं, अगर आप लोग प्राइमरी स्कूल में जाए 1 to 5 मिनट तो आप ऐसे ही पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा इतने एग्जाम क्यों? देखिए जब आप सीटेट का एग्जाम देते हैं तो वहाँ आपको पेडागोजी पढ़ाई जाती है। ठीक है, कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, आप जब डीएलएड करके सुपर टेट निकाल कर जाएंगे ना प्राइमरी स्कूल में, उस समय एक अलग ही लेवल पर आपका दिमाग वर्क करेगा। अभी आप लोग के अंदर जो पेशेंस नहीं, सब्र नहीं है। ठीक है, तो कमेंट से पता चल जाता है कितने बच्चों में सब्र है कि नहीं। तो उस समय तक जाते जाते वैसे कमेंट ही नहीं बचेंगे, अक्सर मैक्सिमम बच्चे निकल चुके होंगे। ठीक है ना? कब तक आएगा स्टेट रैंक? बहुत ही कम समय है, जल्दी आएगा। सर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट क्या होता है? जो बच्चे जनरल कैटेगरी से होते हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस बनता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर। ठीक है, हिंदी में। यार आप लोग हद कर दिए हैं, जब तक स्टेट रैंक आए तब वीडियो बनाए आप लोग। देखिए और भी बातें आप लोग वीडियो में सीखे ना, सिर्फ आपको स्टेट रैंक से ही क्यों मतलब है, और भी चीजें सीखना है ना। आपको नौकरी चाहिए, ये भी तो देखना है कि नौकरी कैसे मिलेगी, कितनी कट ऑफ जा रही, क्या कंपटीशन है। अगर आप लोग को ये सारी बातें नहीं पता है तो आप नौकरी कैसे लेंगे? ठीक है, ये आप देख रहे होंगे 23 नंबर मिला, कैसे? ये 30 नंबर का होता है। ठीक है, लैंग्वेज का एग्जाम है जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश रहता है। ठीक है, 81 नंबर दोस्तों ये बना है 120 में से। और बिहार में कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे यूपी में आप ए बी सी डी 4 विकल्प होते हैं, वहाँ 5 विकल्प होते हैं, 5 में से एक सही होगा। थोड़ी बातें नहीं जानेंगे तो फिर इतना आसान नहीं होगा नौकरी पाना। कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, सभी बच्चों के पास मोबाइल है, सभी बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं। क्या 229 पर ओबीसी के लिए डाइट कॉलेज थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ठीक है सर, कब तक आएगी मेरिट लिस्ट? कुछ तो आपको पता होगा। जी हाँ बिल्कुल, जैसे ही मामला हमारा केस लिस्ट होता है तुरंत आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। स्टेट रैंक आने वाली नहीं है, घंटा बजा दो। सही है, बजाइए फिलहाल आप लोग। डीएलएड में एडमिशन कब होगा? स्टेट रैंक का वेट। देखिए जब मामला कोई कोर्ट, एक बात याद रखिएगा, कोई चीज डिले किस वजह से हो रही है। अभी आप लोग कभी कोर्ट के चक्कर में फंसे नहीं है शायद। जब कोई मामला फंसता है ना तो फिर उसमें कुछ समझ में नहीं आता। होने के लिए एक दिन में भी हो सकता है या एक महीने का समय लग जाता है। आपके सामने 16 अक्टूबर को लास्ट स्टेट रैंक आने वाली थी, आज 16 नवंबर को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सर मेरा ओबीसी से 231 बनना। जी हाँ, चांस आपका रहेगा।
12वीं पास हो जाए तो अच्छा है सर, फिलहाल अभी मौका आपको नहीं मिला है। स्टेट रैंक कब आएगा सर, कोई बताएगा? बहुत ही कम टाइम बचा है। अगर किसी स्टूडेंट्स के 51, 44, 62 है तो डीएलएड में रैंक क्या चांस रहेगा सर? 240 प्लस ही रैंक होगी, 2,40,000 के ऊपर जा सकती है। सर रैंक इस साल में आएगी या नहीं आएगी? सर कब तक मेरिट लिस्ट आएगी? गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ 12 वालों को नहीं मिलना चाहिए, अगली बार मिलना चाहिए। जी हाँ, फिलहाल अभी ऐसा ही हो रहा है। 227 है, डायरेक्ट चांस कम रहेगा। सर ये चैनल यूपी डीएलएड का है और किसके बारे में बताते हैं? देखिए यहाँ पर यूपी डीएलएड से ही संबंधित बातें हो रही है। ये जो शिक्षक भर्ती हो रही है ना, यहाँ सिर्फ डीएलएड के बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं इस वैकेंसी में भी। और यहाँ जो 6 से 8 यहाँ पर भी डीएलएड, बाकी 9 से 10, 11 से 12 उसकी बातें हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ आपको मौका नहीं मिलता। हम चाहते हैं आप लोग वही चीज़ जाने जिससे आपको फायदा मिले। ठीक है, तो डीएलएड के बारे में देखिए, डीएलएड स्कूटनी की बातें हम आपको बताएं। जब आप लोग देखिए हर जानकारी आपको यहाँ मिलती है, बस यही कि आप कितनी जानकारी कलेक्ट कर पा रहे हैं, कितनी नहीं। सर ये ईडीएस नहीं होता है, ईडब्ल्यूएस होता है। ठीक है, आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में वीडियो बनाइए, बिल्कुल बहुत ही जल्द आपके सामने होगी। फिलहाल आपको बता दें, कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस वेबसाइट में जाइए dledresult.com, वहाँ पर उसकी कुछ अपडेट्स हैं, वहाँ पर देखिए। सर स्टेट रैंक बहुत ही कम समय है, बस कोर्ट वाला मामला फाइनल होते ही स्टेट रैंक तुरंत आपके सामने होगा। सर फॉर्म स्कूल द्वारा भरा जाएगा या कैफे से? आप खुद से भी भर सकते हैं या कैफे से ही, आपका जो क्वेश्चन इसके हिसाब से तो कैफे से काम हो जाएगा। ओबीसी 168, जी हाँ हो सकता है, लेकिन स्टेट रैंक में दिक्कत है। कोई प्लीज ये बता दो कि स्टेट रैंक और काउंसलिंग इसमें क्या अंतर होता है? स्टेट रैंक आपकी ये बताती है कि आपकी काउंसलिंग कब होगी। पहले स्टेट रैंक अगर आपकी 1 से 20,000 में है तो इसका मतलब है कि आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करें, आप लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं। इस वीडियो में हमने आपके एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक बार देख लीजिए। अलॉटमेंट लेटर 10,000 पेमेंट पर मिलेगा। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, जी हाँ ये आपका लगेगा भैया। ठीक है, आपने जो गलती की होंगी ना वहाँ सब देखा जाएगा, बच नहीं पाएंगे। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट, निवास, जाति, ठीक है, पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण, ये सब हो गया। आधार कार्ड हो गया, शपथ पत्र हो गया। ठीक है, ये स्टेट रैंक, इस हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। चलिए वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे और वीडियो के समाप्त करते हैं। फिलहाल सरकारी टीचर की सैलरी पता हो गई कितनी होती है, 50,000 से स्टार्टिंग है। हमने 66,000 तक की सैलरी स्लिप आपके सामने रखी थी। शिक्षक बनने के लिए डीएलएड करिए फिलहाल। ठीक है, करेक्शन नहीं हो पाएगा आपका, डायरेक्ट एडमिशन ये काउंसलिंग के बाद होगा। कट ऑफ क्या जाएगी? जनरल में 230 प्लस, 225 प्लस, एससी में 215 प्लस, बाकी में 200 प्लस। और आपको बता दें जो बिहार में शिक्षक भर्ती एक रिजल्ट आया, उसमें फ़ायदा किस कैटेगरी को कितना हुआ जरा आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग होते हैं उस भर्ती में तो आपके साथ क्या होता है, एक बार आप अनुमान अपना लगाइएगा। जो बच्चे एससी कैटेगरी से थे वो 39 नंबर में पास हो गए, आप देख सकते हैं। और एसटी में भी सेम हुआ, मतलब 120 में से 39 नंबर ही पासिंग होती मिनिमम। इसके नीचे है तो आप फेल माने जाएंगे, 38 है तो कोई मतलब नहीं है, इससे नीचे कट ऑफ आपको नहीं दिखेगी। तो ये सारी कैटेगरी को जबरदस्त फायदा हुआ एससी और एसटी में, बिहार की बात करें। ठीक है, तो डिसेबल्ड में भी देख सकते हैं, हर कैटेगरी में नंबर कुछ में ज़्यादा भी थे, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, फ्रीडम फाइटर में भी मिनिमम कट ऑफ देखने को मिली, इतनी कट ऑफ यहाँ पर गई हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।